स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना टॉपिक हार्डनिंग विंडोज एंड लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। सिंपल स्टेप्स टू सिक्योर योर सिस्टम। ये जो हमने लास्ट वीक में सीखा साइबर सिक्योरिटी के बारे में, ये उससे नेक्स्ट टॉपिक है। मींस अब साइबर सिक्योरिटी आपने समझ ली कैसे होती है, ऑडिटिंग कैसे होती है, कौन कौन से फ्लॉज होते हैं, कौन कौन सी चीजें साइबर सिक्योरिटी में वर्क करती हैं, किस किस चीजों के साथ हमारी सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज होती है। अब नेक्स्ट आज हम कर रहे हैं हार्डनिंग करनी है विंडोज एंड लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम की। सिंपल स्टेप्स टू सिक्योर योर सिस्टम। अपने सिस्टम को हम सिक्योर कैसे रख सकते हैं, ये पर्सनल लेवल पे भी प्रोफेशनल लेवल पे भी आपके बहुत ज्यादा काम आने वाली चीजें हैं। सो अगर किसी को लास्ट वाले टॉपिक में कोई भी डाउट है देन वो हमसे पूछ सकता है। अगर कोई डाउट है तो बता सकते हैं, नहीं है तो मैं आज का टॉपिक स्टार्ट करता हूं। ठीक है जी। वाई हार्डन योर ऑपरेटिंग सिस्टम। अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को हार्डन करने की जरूरत क्यों है, क्यों हमें अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को हार्डन करना चाहिए। फर्स्ट वन है जी आपका वनरेबिलिटी पॉइंट्स। वनरेबिलिटी आप सभी को पता ही है कि कौन कौन सी वनरेबिलिटीज होती हैं, वनरेबिलिटी क्या होती है, कैसे काम करती है, इसके बारे में सभी को पता है जी। अगर पता है तो यस कमेंट कर दीजिए, नहीं पता तो मैं एक बार दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा। नहीं पता आपको? आप लास्ट वाले सेशन में प्रेजेंट थे जी, जहां पे हमने वनरेबिलिटीज की बात की थी। लास्ट का जो हमारा सेशन था जिसमें हमने वनरेबिलिटीज की बात की थी, वनरेबिलिटीज मतलब लूप होल्स, मतलब अगर नॉर्मल लैंग्वेज में बात करें तो कमजोरियां। कमजोरी मतलब कि किसी भी वेबसाइट, नेटवर्क, सोशल मीडिया, समझ रहे हो ना, इन सभी में होने वाली कमजोरियां, मतलब जिसके थ्रू ये चीजें हैक हो सकती हैं, इसमें होने वाले लूप होल्स। ठीक है, सिक्योरिटी लूप होल्स, उसे हम वनरेबिलिटीज बोलते हैं। ठीक है जी। एवरी ऑपरेटिंग सिस्टम, जहां पे भी ओएस लिखा आएगा, ओएस का मतलब है जी ऑपरेटिंग सिस्टम। एवरी ऑपरेटिंग सिस्टम हैज वीक स्पॉट। हर एक ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर वीक स्पॉट होते हैं। आप कहोगे जी हर एक ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब, ऑपरेटिंग सिस्टम पता है ना सभी को क्या होता है ऑपरेटिंग सिस्टम? बताइए क्या होता क्या है ऑपरेटिंग सिस्टम, क्या होता है? ऑपरेट करना। हाँ जी। ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे हमारा विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है, विंडोज 10, विंडोज 11, विंडोज 8, विंडोज 7, ये सारे विंडोज के ऑपरेटिंग सिस्टम है।
Windows, Android, iOS, Linux. बिल्कुल जी, ये सभी ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं। तो हर एक ऑपरेटिंग सिस्टम में लूप होल्स होते हैं। हैकर्स लुक फॉर कॉल्ड vulnerabilities that create entry point for malicious attack। हैकर क्या करते हैं, उस लूप होल को फाइंड करते हैं, vulnerabilities को फाइंड करते हैं एंड क्रिएट एंट्री पॉइंट फॉर मलिशियस अटैक। एक एंट्री पॉइंट क्रिएट करते हैं। अब एंट्री पॉइंट मतलब मैंने आपको जब एक लास्ट टाइम एक सेशन करवाया था पोर्ट्स का, जिसमें हमने पोर्ट्स के बारे में बात की थी। हैकर को एक ओपन पोर्ट चाहिए सिस्टम के अंदर एंटर करने के लिए। हैकर ने एक ओपन पोर्ट लिया और सिस्टम के अंदर एंटर कर गया। अब ओपन पोर्ट के थ्रू कोई सर्विस नहीं चलती होनी चाहिए, उस के थ्रू वो एंटर कर जाएगा और आपका कंप्लीट एक्सेस हैकर के पास चला जाएगा, जिस टाइप का भी वो अटैक करेगा। अगर वो ट्रोजन अटैक कर रहा है तो एक्सेस ले लेगा, वॉर्म कर रहा है तो क्या होगा, वॉर्म के साथ क्या करता है, पता है ना? नहीं पता। वॉर्म के साथ हैकर क्या करेगा, अगर वो वॉर्म के थ्रू एंटर कर रहा है, वॉर्म क्या करेगा सिस्टम में, सिस्टम को क्या क्या करेगा वॉर्म, WORMS, वॉर्म्स क्या करेंगे, वॉर्म्स सिस्टम में अगर आ जाते हैं, डाटा डुप्लीकेट करके फिर उसको ना यूज करने के लिए छोड़। बिल्कुल जी, डाटा की डुप्लीकेसी करेंगे। डुप्लीकेसी करने से हमें क्या हार्म होगा, हमारा जो डाटा है वो उसकी मल्टीपल ऑफ कॉपीज बन जाएंगी हार्ड डिस्क में, रैम में। और हार्ड डिस्क और रैम में कॉपीज बनने का मतलब है कि कोई भी आपकी जो प्रोग्राम है, जहां आपकी फाइल है प्रोग्राम की, वो अच्छे से रन नहीं हो पाएगी। अगर उसकी कॉपीज बन गई तो आपका सिस्टम स्लो हो जाएगा। ठीक है, वनरेबिलिटीज पॉइंट पता लग गया ना। नेक्स्ट है जी, हाँ जी, हैंग हो जाएगा आपका सिस्टम, बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट है जी, हार्डनिंग प्रोसेस। हार्डनिंग मींस, हार्डनिंग का मतलब क्या है, क्लोजिंग दीज गैप्स, क्लोजिंग these gaps by systematically disabling unused services and tightening permission। अब हार्डनिंग का मतलब है कि मैंने हार्ड रूल, हार्ड एंड फास्ट एक रूल बना लिए कि हाँ जी ये रूल अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, अगर हम ये वाले रूल अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, सिस्टम की सिक्योरिटी बढ़ेगी। जो उसके क्लोजिंग द गैप्स मतलब जो सिस्टम के अंदर लूप होल्स हैं उसे पकड़ के हम फिनिश करते रहेंगे। बिल्कुल ठीक है ना। सिस्टमेटिकली डिसेबलिंग अनयूज्ड सर्विसेज, जो सर्विस आप यूज नहीं कर रहे फिर भी आपकी सिस्टम में चल रही हैं, उसे क्या करेंगे, बंद कर देंगे। और टाइटनिंग परमिशन मतलब जो परमिशंस हमने अपने सॉफ्टवेयर्स को दी हुई हैं उनको टाइट करेंगे। टाइट मतलब जिस सॉफ्टवेयर को जिस परमिशन की जरूरत है उसको वही परमिशन दे, अदरवाइज फालतू परमिशंस ना दें। ठीक है, हार्डनिंग का मतलब ये है जो हमारा आज का टॉपिक है। ठीक है, नेक्स्ट है जी, सिक्योरिटी बेनिफिट्स। सिक्योरिटी के बेनिफिट्स तो होंगे ही होंगे। रिजल्ट है जी उसका, फियर अटैक पॉइंट्स, है ना। जितना हम सिक्योरिटी को हार्डनिंग करेंगे, जितना हम अपने सिस्टम को हार्डनिंग करेंगे तो क्या होगा कि हैकर को वीक पॉइंट बहुत कम मिलेंगे, अटैक पॉइंट बहुत कम मिलेंगे। नेक्स्ट है जी, स्ट्रॉन्गर सिक्योरिटी एंड पीस ऑफ माइंड ऑफ योर डाटा एंड यूजर्स। मतलब सिक्योरिटी टाइट हो जाएगी तो या यूजर पीस ऑफ माइंड हो जाएंगे। ठीक है, आपका डाटा सिक्योर रहेगा हार्डनिंग प्रोसेस के साथ। डिसेबल अननेसेसरी सर्विसेज, डिसेबल अननेसेसरी सर्विसेज। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, मैनेज सर्विसेज रन बाय डिफॉल्ट बट आर नॉट नीडेड। मैनेज सर्विसेज रन बाय डिफॉल्ट, बहुत सारी सर्विस हैं जो डिफॉल्टली रन करते हैं। आप कैसे चेक कर सकते हो,
आप सभी चेक कर सकते हो आप अपनी रनिंग सर्विसेज। तो कैसे चेक करोगे, मैं आप सभी को चेक करने का एक वे बता रहा हूं। जो जो सिस्टम पे है साथ के साथ चेक करें कि कौन कौन सी अननेसेसरी सर्विस स्टार्टअप पे आपकी रन हो रही है। वो मैं अभी आपको वे बताता हूं, पहले हम इसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लें। ठीक है, डिसेबल अननेसेसरी सर्विसेज, मैनी सर्विसेज रन बाय डिफॉल्ट पर आर नॉट नीडेड, मुझे नहीं चाहिए पर फिर भी रन हो रही हैं। दे वेस्ट रिसोर्सेज एंड ओपन डोर्स फॉर अटैकर्स, वो क्या कर रही हैं, वो हमारी रैम भी कंज्यूम कर रही हैं, वो हमारी हार्ड डिस्क भी कंज्यूम कर रही हैं, मतलब मेरे जो सोर्सेज है उसको वेस्ट कर रही है और हैकर को वेलकम कर रही है अपने सिस्टम पे आने के लिए। मतलब हैकर को इनविटेशन दे रही है कि मेरे सिस्टम पे आप आ सकते हो, अननेसेसरी सर्विसेज। सो फॉर एग्जांपल डिसेबल रिमोट रजिस्ट्री सर्विस। अब रिमोट रजिस्ट्री, अब आप कहोगे ये रजिस्ट्री क्या है? पता है जी रजिस्ट्री के बारे में सभी को? अगर पता है तो बताइए। पता है जी? नहीं सर। ओके, जैसे हमारा रजिस्टर होता है, हम ऑफिस में जाते हैं, रजिस्टर पे अपनी अटेंडेंस लगाते हैं, उस पे इन आउट का सारा हिसाब रजिस्टर के ऊपर लिखा होता है। वैसे ही हमारे कंप्यूटर के अंदर भी एक रजिस्टर होता है। तो वो रजिस्टर क्या करता है, जो हमारा कंप्यूटर के अंदर रजिस्टर है वो आपकी इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, हर एक की एंट्री डालता है। जैसे ही आपकी इनपुट डिवाइस आउटपुट डिवाइस की एंट्री डलती है तो आपका रजिस्टर में सेव होता रहता है सारा डाटा। आपके रजिस्टर में सारा डाटा सेव होता रहता है ताकि आप उसको कभी भी देख सको, कभी भी उसके अंदर आप चेंज कर सको। अपना रजिस्टर खोलने का तरीका, कंप्यूटर के रजिस्टर खोलने का तरीका, रन के अंदर जाएंगे विंडोज प्लस आर, विंडोज प्लस आर मैं लिख रहा हूं कमेंट के अंदर, चेक करें। कमेंट के अंदर चेक करो जी, मैं लिख रहा हूं कैसे आप अपना रजिस्टर खोल के देख सकते हो। प्लस आर, विंडोज प्लस आर आप प्रेस करोगे तो उसके अंदर आपने लिखना है जी रेज एडिट, रेज एडिट लिख के एंटर प्रेस कर दो। जो पर्सन कंप्यूटर पे लॉगिन है वो सभी आप ट्राई करें, रेज एडिट लिखो और एंटर कर दो। उसके बाद परमिशन मांगेगा, उसको यस कर दो। आपके सामने एक सेकंड। जी कर लिया जी। हो गया। सर एक बार दोबारा बताना सर। देखो जी, आप पहले विंडो प्लस आर प्रेस करो, विंडोज प्लस आर प्रेस करो। मैंने लिखा भी है, कमेंट में लिखा भी है, विंडोज प्लस आर को आप प्रेस करोगे। उसके बाद उसके अंदर लिखो रेज एडिट, स्पेलिंग मैंने कमेंट में लिख दिए हैं, चैट में मैंने स्पेलिंग लिख दिए हैं। रेज एडिट लिख के एंटर करो और उसके बाद पॉपअप आएगा, यस कर दो। तो अभी आपकी रजिस्ट्री एडिटर ओपन हो गया। क्या ओपन हो गया जी? रजिस्ट्री एडिटर, रजिस्ट्री एडिटर अभी ओपन हो गया जी।
सभी का ओपन हो गया? अगर सभी का रजिस्ट्री एडिटर ओपन हो गया तो मुझे यस लिख दो। ठीक है। सो अभी रजिस्ट्री एडिटर जैसे आपका ओपन हो गया है, तो इसके अंदर ये आपके कंप्यूटर की फुली रजिस्ट्री है। इसके अंदर 5 तरह की एच कीज हैं। ठीक है, वो अलग अलग काम करती हैं। उसके अंदर आपका अलग अलग डाटा है। ठीक है, कोई करंट यूजर है, कोई करंट कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है, ऑल यूजर है। तो ये अलग अलग चीजें हैं। तो आपके कंप्यूटर का अलग अलग तरह का डाटा अलग अलग जगह पे सेव्ड है। आप इन सभी को ओपन करके देख भी सकते हो और चेक कर सकते हो कि ये हमारी रजिस्ट्री ऐसे हमारी वर्क कर रही है। सर प्रेजेंटेशन वाली कंप्यूटर पर प्रैक्टिकल करके दिखा दो। हैं जी? क्या कह रहे हैं सर ये जी? प्रेजेंटेशन वाले कंप्यूटर पर थोड़ा प्रैक्टिकल दिखा देते हैं। मेरे पास विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, मैं मैक ओएस यूज कर रहा हूँ, तो इसलिए मैं ओपन नहीं कर सकता रजिस्ट्री। इसलिए मैंने आपको वे बताया कि कैसे आप ओपन कर सकते हो। मेरे पास मैक ओएस है। वे मैंने बताया आपको, विंडोज+R, उसके बाद रेज एडिट लिख के एंटर मारो, यस करो। ये आपकी पूरी प्रॉपर रजिस्ट्री ओपन हो गई है कि ये हमारी रजिस्ट्री है। इसके अंदर हम सारा डाटा इनपुट आउटपुट सारी सेव्ड होती हैं। तो रिमोट रजिस्ट्री सर्विस को डिसेबल करने की बात हुई है। क्या करने की बात हुई है? रिमोट रजिस्ट्री सर्विस को डिसेबल करना है अब हमने। ये किस किस में से कर सकते हैं? सर्विसेज, विंडोज की प्रेस करो, उसके बाद सर्विसेज लिखो, सर्विसेज ओपन हो जाएंगी। उसके अंदर आप फाइंड कर लेना कौन सी रिमोट, कौन सी फाइंड करोगे? रिमोट रजिस्ट्री। रिमोट रजिस्ट्री की सर्विस होगी, उसे आपने राइट क्लिक करके स्टॉप कर देना है और डिसेबल कर देना है। हो गया कि सभी का कर लिया? हो गया तो बताइए। नहीं हुआ, कुछ नहीं समझ आया तो बताओ। हो गया जी सभी का? सर्विसेज में जाके आपने रिमोट रजिस्ट्री को ढूंढ के डिसेबल करना है। जल्दी जल्दी बताइए, जिसका हो गया तो यस लिखिए। जिसका हो गया वो यस लिख दो।
ओके, आप सभी को मिल गया। अच्छा, जिसने कर लिया है ना वो एक काम करिए, इस पे शेयर का मैं आपको परमिशन देता हूँ। जो जिसने कर लिया है वो अपनी स्क्रीन शेयर करके सभी को दिखा दो। किसने किया है जी? 2119 ने। मैं आपकी स्क्रीन शेयरिंग की आपको परमिशन दे रहा हूँ। 2119 FD, ठीक है, 2119 FD, इनको मैं परमिशन दे रहा हूँ, वो आप अपनी स्क्रीन शेयर करिए। एक सेकेंड। हाँ जी, थोड़ा जल्दी से शेयर करिए स्क्रीन। 2119 FD। स्क्रीन कैसे शेयर करना है? देखिए, आपके नीचे दो ऑप्शन, तीन बटन, चार बटन बने हुए हैं। फर्स्ट है जी माइक का, दूसरा एक वीडियो माइक का, का है, तीसरा शेयर का है, जिसपे अपर एरो की बनी हुई है। क्लिक करिए शेयर के बटन पे और उसके ऊपर स्क्रीन शेयर का कैमरा ऑप्शन इंटीग्रेटेड कैमरा रिमूव। है जी। सर कैमरा नेटवर्क डिवाइस स्टेटस कैमरा इंटीग्रेटेड कैमरा। नहीं नहीं नहीं, एक फर्स्ट है माइक्रोफोन, सेकंड है वीडियो कैमरा, थर्ड शेयर स्क्रीन है। थर्ड तो मेरे पे हैंड दिखा रहा है सर। थर्ड आप नहीं, मैंने आपको प्रेजेंट का ऑप्शन दे दिया है, आ रहा होगा, देखो ध्यान से। प्रेजेंट का अभी एक्शन आया था डेस्कटॉप ऐड करने के लिए। शेयर स्क्रीन का ऑप्शन है आपके पास, मैंने आपको प्रेजेंटर बना दिया है। आ गया जी, मिला ऑप्शन? नहीं सर। नहीं, शेयर स्क्रीन का ऑप्शन नहीं आ रहा आपके पास? एक बार बंद करके ऑन करो दोबारा। नहीं 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 एक सेकंड, नहीं सर। बंद कर दिया। नहीं मिल रहा सर। एक सेकंड जी, अभी दोबारा कर रहा हूँ। अभी चेक कीजिए, ऑप्शन आया आपके पास शेयर स्क्रीन का? शेयर करने का ऑप्शन आया? आ गया जी। सर आपके चैनल का नाम क्या है? जी, साइबर सेक गुरु, CYBERSEC गुरु LDH। सर मैं कर रहा हूँ यहाँ पे, हाँ जी, लेकिन यहाँ पे सर स्क्रीन शेयर वाले पे क्लिक किया, कुछ आया नहीं सर। नहीं नहीं आएगा। स्क्रीन शेयर पे क्लिक किया तो ऊपर आपको दिखा रहा है ना, ऊपर ऑप्शन दिखा रहा होगा, उसके ऊपर अंटायर स्क्रीन पे क्लिक करो। अंटायर स्क्रीन, ओपन इमेज कॉपी। अंटायर स्क्रीन। अभी आ रही है क्या सर स्क्रीनिंग? एक सेकंड जी, अभी नहीं, अभी नहीं मेरी आई। स्क्रीन नहीं आई, नहीं आई, अभी नहीं आई। अंटायर स्क्रीन पे क्लिक करना है आपको। स्क्रीन शेयर पे क्लिक करके ऊपर आएगा अंटायर स्क्रीन। अंटायर स्क्रीन पे क्लिक करके जो डिस्प्ले दिख रही है उसके ऊपर क्लिक करके शेयर कर दो। नहीं सर, हो ही नहीं रहा ये तो। क्या इशू क्या आ रहा है बताइए। कुछ जैसे उस पे किया सर, ये ग्रीन वाला तो आ गया है सर, आपने शेयर का ऑप्शन खोला है जो हाँ जी, स्क्रीन शेयर का, उस पे ग्रीन वाला वो तो आ रहा है, लेकिन उधर कुछ आ ही नहीं रहा है सर।
अब जैसे उस पर क्लिक करते हैं ना तो शेयर ऊपर शेयर अंटायर स्क्रीन का ऑप्शन नहीं आ रहा, तो आपको ऊपर स्क्रीन शेयर करने का ऑप्शन नहीं दिखा रहे। स्क्रीन शेयर सर वो करने खुल नहीं रहा है, जो जिस पे उस पे क्लिक कर रहा हूँ सर, हाँ जी, ग्रीन कलर का है, उस पर क्लिक कर रहा हूँ, खुल नहीं रहा है सर, ओपन नहीं हो रहा है। चलो कोई बात नहीं, मैं इसके लेक्चर के एंड में मैं आपको दिखा देता हूँ। सर आपका मेल एड्रेस दे दो तो उससे सेंड कर देंगे। हाँ जी, सर इसमें ये अटैच नहीं, सर इसमें अटैच नहीं कर सकते स्क्रीनशॉट वगैरह? स्क्रीनशॉट कर सकते हैं अटैच, नहीं पर इसमें आएगा नहीं, चैट सर्विसेज में का नहीं आएगा, सर? चैट में नहीं आएगा। अच्छा सर, नहीं सर्विसेज का वो है सर, सर्विसेज में जाके रजिस्ट्री एडिट को डिसेबल कर दिया सर, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, इनेबल डिसेबल, और वो मैं बाकी सभी को भी दिखाना चाहता था कि ऑटोमेटिक सभी देख लें। मैनुअल था, ऑटोमेटिक था, डिसेबल और इनेबल था सर, हाँ जी डिसेबल बिल्कुल, कर दिया उसको बस। बिल्कुल ठीक है जी, मैं चाहता था कि बाकी सभी भी देख ले, कोई बात नहीं, मैं ना एंड पे आपको सभी को दिखा देता हूँ। उसमें उसमें जैसे आपने दिखाया सर अभी, हाँ ब्लूटूथ जी, सर्विसेज हैं और तीन चार आपने उसमें एग्जांपल दिए थे, वो हाँ जी, सारे भी कर सकते हैं, उसमें सारे ऑप्शन खुलते हैं सर सारे उसमें। ऑप्शन है ना, आपने देखे तो सभी आप हाँ, एक बार ट्राई कीजिए ना, जब ट्राई करेंगे तभी होगा, एक बार सभी ट्राई नहीं वो कीजिए। सारे ऑप्शन है सर, सब पे डिसेबल कर सकते हैं सर उसको। हाँ जी, सारे ऑप्शंस हैं, किसी को भी आप डिसेबल कर सकते हो। ठीक है, सेकंड आपने क्या सर डिसेबल करना है, टर्न ऑफ ब्लूटूथ सपोर्ट सर्विस। कौन सी सर्विस डिसेबल करनी है? ब्लूटूथ सपोर्ट सर्विस। ब्लूटूथ सपोर्ट है सर, विंडो सर्च है सर। हाँ जी, विंडो सर्च, उसके बाद विंडो सर्च को भी आप बंद कर दो। ठीक है, तीनों चीजें आप बंद कर दो। ठीक है, इसके साथ क्या होगा कि ये तो अनवांटेड सर्विसेज है, जैसे ही आपका सिस्टम स्टार्ट होता है तो क्या होता है, आपकी जो ये सर्विसेज हैं ये भी साथ ही स्टार्ट हो जाती हैं। जैसे ही आपका सिस्टम स्टार्ट होता है तो आपकी ये सर्विसेज साथ ही स्टार्ट हो जाती हैं, तो आपको इस चीज़ में प्रॉब्लम आ जाती है, वर्क करने में प्रॉब्लम आती है, इसीलिए हमने इस चीज़ को डिसेबल किया है। ठीक है जी, अभी अभी भी किसी को नहीं समझ आया तो एक बार यस। बता दो। अभी भी किसी को इश्यू है, कोई नहीं समझ आया तो आप बता दीजिए एक बार, ताकि मैं क्लियर कर सकूं आपको दोबारा। क्लियर है सर। क्लियर है, ठीक है। ये मैं एक बार दोबारा पेस्ट कर रहा हूँ जी, चैनल का लिंक जिसके ऊपर आपकी सारी वीडियोस रहेंगी। अब एक बार क्लिक करके चेक कर लीजिए, इस पे आपकी सारी वीडियोस पोस्टेड है, पुराने सारे लेक्चर्स इसके ऊपर पोस्टेड हैं, और डेली जो लेक्चर हमारा होगा इसी के ऊपर आएगा। मैंने लिंक आपको शेयर कर दिया पूरी प्लेलिस्ट का। ठीक है जी, नेक्स्ट। सर मैंने ग्रुप में ना उसका फोटो खींच के मोबाइल से सेंड कर दिया है। बिल्कुल ठीक है जी, नेक्स्ट है जी लाइनेक्स एग्जांपल्स। लाइनेक्स का ओएस है, पता है ना सभी को, लाइनेक्स का भी ओएस होता है, विंडो का भी होता है, लाइनेक्स का भी होता है। अब लाइनेक्स के ओएस के सर हम अंदर लोग लिनक्स का बॉस वर्जन यूज करते हैं। कौन यूज करते हैं? बॉस बॉस सर, लिनक्स का बॉस। ओके, बॉस यूज करते हैं, आपके पास विंडोज ओएस होंगे। हाँ नॉर्मली विंडो ओएस ही होता है सर, हाँ जी, लिनक्स में सिर्फ और सिर्फ फौज में बॉस है सर, सिविल इंटरनेट हम लोग बॉस पे ही यूज करते हैं। ओके, एजू बॉस। नहीं सर, भारत ऑपरेटिंग सिस्टम सॉल्यूशन फॉर इंडियन आर्मी बनाया गया है सर वो। ओके, वो सिर्फ आर्मी के लिए है।
ठीक सर है, उसी पे हम लोग सिविल इंटरनेट यूज करते हैं सर। उसी पे यूज करते हैं। ठीक है जी, ठीक है। आप कोई अदर ओएस भी यूज लिनक्स बेस करते ही हैं? है सर, वो लिनक्स बेस ही है सर। वो लाइनक्स बेस है, ठीक है। सर उसके कमांड्स में थोड़ा सा पता नहीं चल पाता है, ऐसा समझ में नहीं आता है कभी कभी। ओके, अब उसके अंदर ये वाली कमांड लगा के देखना, SYSTEM सिस्टम CTL स्पेस डिसेबल स्पेस कप्स, ये लगा के देखना, ओके सर, अभी तो वो तो ऑफिस में होकर देखेंगे सर। है ना, इसको लगा के देखना। उसके बाद डिसेबल AVAHI डिमॉन, इसको भी आप डिसेबल कर दो। अनयूज नेटवर्क सर्विसेज, जो आप नहीं चला रहे उसको भी आप डिसेबल कर सकते हो। ठीक है जी, ये है हमारा डिसेबल अननेसेसरी सर्विसेज। नेक्स्ट, कॉन्फ़िगर यूजर अकाउंट एंड परमिशन। कॉन्फ़िगर यूजर अकाउंट एंड परमिशन, अभी ये क्या होता है बताइए? यूजर अकाउंट और परमिशन के बारे में किसी को नॉलेज है? यूजर अकाउंट एंड परमिशन, यस सर। थोड़ा सा बताइए। सर यूजर अकाउंट प्राइमरी जो हमारा एडमिन अकाउंट होता है उससे अलग होता है, और जो परमिशन के लिए सारी चीजें होती हैं सर, अगर कुछ भी काम करना है तो मेन परमिशन हमको देता है एडमिन अकाउंट। यूजर अकाउंट में सिर्फ और सिर्फ हम काम कर सकते हैं, बट हम परमिट नहीं रहता है हमको उसमें किसी भी चीज को इंस्टॉल अनइंस्टॉल या किसी सर्विस को स्टार्ट या डिसेबल करना। बिल्कुल ठीक है, मतलब उसके पास एडमिन के राइट्स नहीं होते, यही कह सकते हैं हम, उनके पास एडमिन के राइट्स नहीं होते। यस सर, यस सर। ठीक है, सो ये है हमारा यूजर अकाउंट। और नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट क्या है जी? अप्लाई लीस्ट प्रिविलेजेस। यूजर गेट ओनली द access दे एब्सोल्युटली नीड, नो मोर नो लेस। मतलब प्रिविलेजेस में हम उसे टाइट कर देंगे, हम कहेंगे कि यार तेरे को वही प्रिविलेजेस चाहिए कि जिसे तुझे जो तुझे जरूरत है, उसके अलावा आपके पास प्रिविलेजेस नहीं होंगी। जैसे कि आपने अभी बताया कि हमारे पास एक ऑपरेटिंग सिस्टम है BOSS, जो आर्मी के लिए ही डिजाइन किया गया है और उसके अंदर लिमिटेड प्रिविलेजेस होंगी, ऐसा ही है जी। बिल्कुल सर, वो डोमेन में काम करता है, उसका एडमिन किसी और के पास रहता है, हम सिर्फ डोमेन में काम करते हैं। उसमें सर्विसेज भी हम अपनी मर्जी से नहीं लगा सकते, ना डिसेबल कर सकते, ना इनेबल कर सकते हैं सर। बिल्कुल ठीक है जी, इसे बोलते हैं अप्लाई लीस्ट प्रिविलेजेस। उसके बाद है जी विंडोज बेस्ट प्रैक्टिसेस। अवॉइड डेली वर्क ऑन एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट्स, क्रिएट स्टैंडर्ड यूजर अकाउंट इंस्टेड। अभी देखिए, वो कहते हैं कि ना, अवॉइड करो डेली एडमिन अकाउंट पे काम करने से। अभी एडमिन अकाउंट पे डेली काम करेंगे तो क्या होगा? अगर मैं एडमिन अकाउंट पे डेली काम करूंगा तो क्या होगा? मुझे पता ना चला कभी, तो मैंने जाने अनजाने में किसी चीज के डिलीट पे क्लिक कर दिया, या कोई ऐसी सर्विस अनेबल कर दी जो जिसकी जरूरत नहीं थी, और वो कल को हैकर्स को इनवाइट कर दे। हो सकता है ना? हो सकता है या नहीं हो सकता? हो सकते हैं सर। ठीक है, सो हमें अवॉइड करना प्रिविलेज चाहिए। का मतलब सर हिंदी थोड़ा बताओ ना। किसका जी? लिस्ट प्रिविलेज जो अप्लाई लिस्ट प्रिविलेज है, इसको मतलब हिंदी में कम क्या से बोलेंगे कम सर थोड़ा? प्रिविलेजेस, कम से कम परमिशन देनी, ज्यादा उसे रिस्ट्रिक्ट करना, कम से कम परमिशन देनी। कम से कम सुविधाएं। कम से कम सुविधाएं देनी, कम से कम परमिशन देनी, कम से कम, मतलब उसे हम कहें कि आपके पास बहुत कम राइट है कि आप सिर्फ यही कर सकते हो, बाकी सब आपके लिए रिस्ट्रिक्टेड है, ये चीज है।
क्लियर हुआ ना? क्लियर सर, क्लियर। ठीक है। देन अभी नेक्स्ट बात करते हैं लाइनेक्स सिक्योरिटी डिसेबल। क्या डिसेबल करना है? डायरेक्ट रूट लॉगिन। अभी लाइनेक्स ऑन हुई तो आपने डायरेक्ट रूट से ही लॉगिन कर लिया। अभी लाइनेक्स ऑन हुई, आपको रूट का यूजर नेम पासवर्ड पता था, आपने क्या किया, जल्दी से जल्दी रूट का यूजर नेम और पासवर्ड डाला, आपने रूट से लॉगिन कर लिया। अभी आप में से बहुत पर्सन सोच रहे होंगे मैं ये क्या बातें कर रहा हूं, रूट है क्या? अब ये रूट कहां से आ गया, सोच रहे हैं? सुपर एडमिन है सर रूट। हाँ जी, एडमिन है। तो आप में से सभी को पता है जी रूट है क्या, रूट हम किसे बोल रहे हैं? नहीं सर, पता नहीं चल रहा इसमें। नहीं पता लग रहा ना? हाँ जी, हाँ जी, रूट कैसे बोलते हैं। तो मैं समझाता हूँ आपको, पहले रूट बता देते हैं कि रूट है क्या। रूट का मतलब होता है कि जो एडमिन, एडमिन मतलब घर का राजा, सिस्टम का राजा, घर का जो राजा है वो एडमिन है, जिसके पूछे बिना कुछ हो ही नहीं सकता, जिसके पूछे बिना कुछ नहीं हो सकता, उसे रूट बोलते हैं। वो है घर का राजा जिसकी परमिशन हमें हर जगह चाहिए। कोई चीज लेके आनी है घर में, रूट से पूछो। कोई चीज बाहर निकालनी है, रूट से पूछो। समझ रहे हो ना? रूट एक वो चीज है। एक सुपर एडमिन भी कह सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेटर भी कह सकते हैं रूट को। ठीक है जी। तो रूट जो है हमारा वो बहुत जगह काम करता है, और जैसे ही हमारा कोई भी अकाउंट एक्सेस करना है तो अवॉइड करो कि रूट से एक्सेस हो, रूट से एक्सेस ना करो। अगर रूट से एक्सेस नहीं होगा तो आपको बेनिफिट होगा उस चीज का। बेनिफिट क्या होगा कि कल को आपने कोई डिलीट की कमांड लगा दी तो आपके पास एक ऑप्शन होगा कि आप रूट की परमिशन दो। तब तक आप समझ सकते हो कि रूट की परमिशन देनी है या नहीं देनी। तब तक आपके पास सोचने को मौका मिल जाएगा कि रूट की परमिशन हमें देनी है उसको या नहीं देनी। तो आप नॉर्मल विंडोज से, नॉर्मल, सॉरी विंडोज कह रहा हूं, नॉर्मल अकाउंट से लॉग इन करो, ताकि आपका जो गलती का चांस है वो कम हो जाए, ताकि आप ज्यादा गलतियां ना करो। क्लियर है जी? सर एक डाउट था छोटा सा। कौन सा डाउट है जी? सर विंडो के मुकाबले लिनक्स ज्यादा सिक्योर बताया जाता है, हाँ जी, क्या हाँ। लिनक्स में भी ये ज्यादा इजी प्रोसेस है कि विंडो के मुकाबले थोड़ा टफ पड़ता है सर? जी, लाइनेक्स का प्रोसेस थोड़ा टफ है। लाइनेक्स का प्रोसेस थोड़ा सा टफ है जी। हाँ जी, बताइए। आपको 20 मिनट्स वेट करनी होगी। मेरी क्लास 4:30 तक है। ये आर्मी की ट्रेनिंग है इस टाइम। हाँ, आप चार्जर लगा लो, यहाँ लगा लो। जी जी, नहीं मेरे पास चार्जर नहीं है। हाँ जी, अब मैं 4:30 आपको अटेंड करता हूँ। हाँ जी, बताइए बताइए। यहाँ तक सर क्लियर हो यही गया था सर? सर, लिनक्स। यस सर। ठीक है। अकाउंट क्लीनअप। अकाउंट क्लीनअप मीन्स regularly review and remove unused or default accounts to reduce risk exposure, है ना? कि जो यूज नहीं होते अकाउंट उसको निकाल दो, उसको निकाल के बाहर फेंक दो। क्यों?
क्योंकि अकाउंट क्लीनअप बहुत जरूरी है। अगर वो अकाउंट हैकर के नजर में आ गया या हैकर के पकड़ में आ गया तो क्या होगा? तो हमारे अकाउंट के थ्रू भी वो एक्सेस कर सकता है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट है हमारा स्ट्रॉन्ग पासवर्ड सर एंड, जैसे कि बताइए। सर इनबिल्ट जैसे गेस्ट अकाउंट और 2-3 अकाउंट रहते हैं वो सारे हटा देने चाहिए, सिर्फ एडमिन और यूजर रखना चाहिए जिसकी हाँ उनकी जी, जानकारी है। एक एडमिन और जिस पर्सन ने यूज करना है उसका यूजर अकाउंट, बस बाकी के सभी अकाउंट्स को डिलीट कर देना चाहिए जो आपके यूज में नहीं है। नेक्स्ट स्टेप है जी हमारा स्ट्रॉन्ग पासवर्ड एंड मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन। पासवर्ड स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, इसके बारे में हम पहले भी लेक्चर में थोड़ी सी डिस्कशन कर चुके हैं, मतलब प्रॉपर डिस्कशन कर चुके हैं। ठीक है, मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन के बारे में भी की थी डिस्कशन। किसी को याद है जी मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन? पहले पासवर्ड रिक्वायरमेंट की बात करते हैं। एनफोर्स पासवर्ड विद लीस्ट 12 कैरेक्टर्स मिक्सिंग अपर केस, लोअर केस, नंबर्स एंड सिंबल्स फॉर मैक्सिमम स्ट्रेंथ। अब एक लेटर मेरा अपर केस है, एक लोअर केस, एक लेटर अपर केस है, 5 लेटर मेरे लोअर केस है, उसके अंदर मेरी नंबरिंग भी चल रही है, अभी मेरे नंबर्स भी आ रहे हैं, बीच में मैंने 2-3 सिंबल्स भी लगा दिए, तो ये मेरा पासवर्ड बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो गया, जो ब्रूट फोर्स के द्वारा क्रैक करना इम्पॉसिबल है। एक ब्रूट फोर्स, अब पासवर्ड गैसिंग की कौन कौन सी टेक्निक्स होती हैं? एक ब्रूट फोर्स है, एक डिक्शनरी है, एक फिशिंग है, एक ट्रोजन है, बस यही 4 चीजें हैं जिसके थ्रू आपके पासवर्ड लीक आउट होते हैं। इसके अलावा और कुछ नहीं है। अगर आप किसी को कोई परमिशन नहीं देते तो इसके अलावा आपके जो पासवर्ड्स हैं वो सेफ हैं। अगर आप मेरे अकॉर्डिंगली, जो मैंने आपको रिक्वायरमेंट्स बताई हैं उसके अकॉर्डिंगली अपने पासवर्ड्स या सभी चीजें सेट आउट करके रखते हो तो हर चीज आपके अकॉर्डिंगली ठीक चलेगी, आप कभी हैक नहीं हो सकते। पासवर्ड मैनेजमेंट, पासवर्ड मैनेजमेंट क्या है? चेंज पासवर्ड एवरी 90 डेज। अब ये क्यों करना है जी? अब मैं बार बार पासवर्ड चेंज करता रहूं क्या? अब 90 डेज तो ऐसे ही आ जाते हैं, 3 महीने तो वैसे ही आ जाते हैं, 3 महीने बाद फिर पासवर्ड चेंज करें? क्यों क्यों करना है? पासवर्ड चेंज करने का मीनिंग है कि आपने कोई भी पासवर्ड चेंज रख लिया, ठीक है, अभी वो पासवर्ड आप क्या करते हो, आपकी जो कॉमन हैबिट होती है आप उसके ऊपर कोई भी पासवर्ड रख लेते हो और वो पासवर्ड बहुत जगह यूज कर लेते हो। अगर जाने अनजाने में वो पासवर्ड किसी के हाथ लग गया तो आपके अकाउंट तो गए। इसीलिए प्रिकॉशन है कि आप 90 डेज बाद अपना पासवर्ड चेंज कर दो, चाहे अपने पासवर्ड में एक डिजिट ऐड कर दो, चाहे एक रिमूव कर दो। ठीक है, नेक्स्ट है जी मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन। मल्टी फैक्टर क्या होता है? मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन के बारे में मुझे भी नहीं पता, आप समझाओ मुझे। कौन समझाएगा? जल्दी बताओ, कौन समझाएगा मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन? मैं बात कर चुका हूं मल्टी फैक्टर के बारे में, प्रॉपर इसकी ट्रेनिंग मॉड्यूल लास्ट टाइम पे मैं करवा चुका हूं। मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन जल्दी जल्दी बता दीजिए कि क्या होता है मल्टी फैक्टर। इसका लमसम 20 मिनट्स का सेशन था हमारा मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन। जल्दी बताइए क्या होता है, बताइए जी। लाइक ओटीपी, मैंने अभी क्या किया, मैं अपनी बैंक की वेबसाइट पे गया, मैंने यूजर नेम डाला, मैंने पासवर्ड डाला, मैंने लॉगिन पे क्लिक किया, क्या हुआ? लॉगिन नहीं हुआ। उसने क्या किया, मेरे ईमेल पे या मेरे फोन नंबर पे ओटीपी सेंड कर दिया। दिस इज कॉल्ड एक से ज्यादा ऑथेंटिकेशन, एक से ज्यादा मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन। कई बार तो 2-2 जगह भी आती है ओटीपी, पर वो बहुत ज्यादा इरिटेटिंग होते हैं, सीरियसली बहुत ज्यादा इरिटेटिंग हो जाता है। तो फिर पहले मैं अपना यूजर नेम पासवर्ड भरूं, फिर मैं एक का ओटीपी भरूं, मेल का ओटीपी, फिर मेरा फोन नंबर का ओटीपी, वो बहुत ज्यादा इरिटेटिंग है। तो एक जगह ओटीपी आना इट्स नॉर्मल। ठीक है, क्लियर हो गया यहां तक? किसी को कोई प्रॉब्लम डाउट है तो पूछो। जी, नेक्स्ट है जी कीप योर सिस्टम अपडेटेड। आप अपना सिस्टम्स अपडेट रखो, मतलब आपके जो सिस्टम है आपका, हम सिस्टम कह सकते हैं आपकी विंडोज के जो सॉफ्टवेयर है वो अपडेटेड होने चाहिए। अपडेटेड स्ट्रेटजी कि क्या क्या स्ट्रेटजी आप यूज करो। रेगुलरली अप्लाई ओएस पैचेज एंड सॉफ्टवेयर अपडेट्स।
जो आपके सॉफ्टवेयर है उसको अपडेटेड रखो, ताकि जो पिछली वनरबिलिटीज है उसके अंदर उन्होंने अपने सिक्योरिटी चेक्स डाले हुए हैं, तो उनके सिक्योरिटी लूप होल्स हैं जो फिक्स हुए हैं, तो आप उसे अपडेट रखोगे। अगर आप अपडेट रखोगे तो क्या होगा, आप हैकिंग के चांसेस आप पे कम हो जाएंगे। फिक्स नॉन वनरेबिलिटीज प्रॉम्प्ट्स, सॉरी, फिक्स नॉन वनरेबिलिटी प्रॉम्प्टली। इसका मीनिंग क्या है, फिक्स नॉन वनरेबिलिटी। अभी नॉन वनरेबिलिटी जो मुझे वनरेबिलिटी पता है उसको फिक्स कर दो जल्दी से जल्दी, उसको छोड़ो ना। अभी मुझे पता है यार, मैं, हाँ मेरा पासवर्ड वीक है, अभी मुझे पता है मैंने बहुत वीक पासवर्ड रखा है और वो मैंने 5-4 जगह पे मैंने यूज भी कर रखा है, तो हमेशा हमेशा उस पासवर्ड को जल्दी से जल्दी बिना देर किए चेंज कर दो, वो आपकी वनरेबिलिटी है। ठीक है, नेक्स्ट है जी ऑटोमेट अपडेट्स वेयर पॉसिबल। ऑटोमेटिकली अपडेट्स को ऑन रखो ताकि आप रेगुलर बेस पे अपडेट आपका सिस्टम होता रहे। मॉनिटर फॉर एनी पोस्ट अपडेट इशू, पोस्ट अपडेट के रिलेटेड कोई भी इशू आता है तो आप उसको मॉनिटर कर सको। ठीक है जी। नेक्स्ट है जी फायरवॉल एंड नेटवर्क कंट्रोल्स। फायरवॉल, फायरवॉल के बारे में पहले बात की थी हमने फायरवॉल के बारे में बात नहीं की, या की है, बताइए, की है। यस सर, किया था सर, ग्लासवेयर मैंने डाउनलोड करके इसमें डाला था। आपने ग्लासवेयर भी इंस्टॉल की थी जी, बिल्कुल। सो फायरवॉल क्या है, हमारे नेटवर्क के बीच में जो हमारा ट्रैफिक इनबाउंड और आउटबाउंड, आने वाला ट्रैफिक और जाने वाला ट्रैफिक, दोनों के ऊपर मॉनिटरिंग करता है, वो हमारी फायरवॉल है, और नेटवर्क के कंट्रोल्स के ऊपर वर्क करता है। फर्स्ट वन, कन्फिगर फायरवॉल। फायरवॉल को कन्फिगर करके रखो ताकि आपके सिस्टम के अंदर कोई अनवांटेड चीज ना आए। ठीक है, अनवांटेड चीज हमारे सिस्टम के ऊपर आएगी तो हमें प्रॉब्लम क्रिएट होगी ही होगी। ठीक है, नेक्स्ट है जी क्लोज अनयूज्ड पोर्ट्स। अब पोर्ट, जो पोर्ट आपका यूज नहीं हो रहा उसको उसको स्कैन करो और क्लोज कर दो कि हाँ ये वाले पोर्ट हैं, ये यूज नहीं हो रहे, यूज में नहीं आ रहे, तो उसको क्लोज कर दो, मतलब मेरे यूज में नहीं है। हैकर को एक सिंगल पोर्ट चाहिए आपके सिस्टम या फिर आपकी वेब सर्वर या फिर आपके नेटवर्क के अंदर एंटर करने के लिए, तो आप उसको इनविटेशन ना दो। क्लियर, अगर आप उसे इनविटेशन दोगे वो आपके ऊपर अटैक करेगा ही करेगा। तो हमारी जो स्ट्रेटेजी स्टार्ट होती है वो ओपन पोर्ट से ही होती है। जैसे ही ओपन पोर्ट मिलता है तो उसके बाद हम उसे हिट करना शुरू करवा देते हैं। नेक्स्ट है जी सिक्योरिटी टूल्स। विंडोज फायरवॉल एंड लाइनक्स टूल्स लाइक आईपी टेबल और एनएफटी टेबल्स एनएफ टेबल्स हेल्प एनफोर्स दीज क्रिटिकल सिक्योरिटी रूल्स। अब सिक्योरिटी के जो रूल्स हैं जैसे आईपी टेबल हो गए, एनएफ टेबल्स हो गए, इनको भी आप अपडेटेड रखो। चलो ये है एडमिन का काम, ये आपका काम नहीं है, ये एडमिन कर सकता है। पर जो जो आपके हाथ में है आप उसे तो रख सकते हो, अपने सिस्टम में तो रख ही सकते हो। ऑफिशियली नहीं रख सकते तो पर्सनली अपने सिस्टम पे तो अपडेट रख ही सकते हो ना। हर चीजों को अप्लाई अपने सिस्टम पे तो हम कर ही सकते हैं। सो इन चीजों को प्रॉपरली अप्लाई करें ताकि आप सिक्योरिटी के साथ जुड़े रहें, ताकि ओएस हार्डनिंग प्रॉपर तरीके से हो, कोई प्रॉब्लम ना आए। नेक्स्ट है जी लॉगिंग, मॉनिटरिंग एंड ऑडिटिंग। फर्स्ट है अनेबलिंग कॉम्प्रिहेंसिव लॉगिंग, एक्टिवेट लॉगिंग ऑफ यूजर एक्टिविटीज एंड सिस्टम इवेंट्स टू क्रिएट डिटेल्ड ऑडिट ट्रेल्स। अनेबल करो किसको, कॉम्प्रिहेंसिव लॉगिंग को। एक्टिवेट लॉगिंग ऑफ यूजर एक्टिविटीज एंड सिस्टम इवेंट्स टू क्रिएट डिटेल्ड ऑडिट ट्रेल्स। यानी कि आप जो लॉगिंग है एक्टिवेट है, तो एक्टिवेट लॉगिंग है, यूजर एक्टिविटीज है, सिस्टम इवेंट्स हैं, ठीक है,
वो क्रिएट करें डिटेल ऑडिट ट्रेल्स को, ताकि उसके अंदर हम मॉनिटरिंग प्रॉपर तरीके से कर सकें, आपके लॉग्स प्रॉपर बने, ताकि हमें पता चलता रहे कि हाँ डाटा कौन सा है, कौन सा डाटा ट्रांसफर हो रहा है, ट्रांसमिट कौन सा डाटा करना है, कौन सा नहीं करना। क्लियर। नेक्स्ट है जी रेगुलर लॉग रिव्यूज। जितने भी आपके सर्वर पे, सिस्टम पे जितने भी लॉग्स आ रहे हैं उसको रिव्यू करो रेगुलर बेस पे। क्यों करें हम रिव्यू, क्यों करें? क्योंकि जो आपके लॉग्स है उसके अंदर किसी भी पर्सन ने कोई चीज हिट की है तो उसका भी लॉग बनेगा। कोई डाटा आपके सिस्टम में आया वो उसका भी लॉग बनेगा। आपके सिस्टम में सपोज कोई ट्रोजन इंस्टॉल्ड है, वो डाटा बाहर भेज रहा है तो उसका भी लॉग बनेगा। वो किस में बनेगा? लॉग फायरवॉल में बनेगा, वो आपके इवेंट्स में बनेगा, सर्वर में बनेंगे, सर्वर की जो कॉन्फ़िगरेशन होती है सर्वर में बनेंगे लॉग्स। ठीक है। सेटअप अलर्ट्स, कॉन्फ़िगर अलर्ट्स फॉर अनयूजुअल लॉगिन टाइम्स और रिपीटेड फेल्ड लॉगिन टू कैच थ्रेट्स अर्ली। सेटअप अलर्ट, अभी अलर्ट को सेटअप करते हैं, क्या होगा इसमें? कॉन्फ़िगर अलर्ट्स फॉर अनयूजुअल लॉगिन टाइम्स और रिपीटेड फेल्ड लॉगिन टू कैच थ्रेट्स अर्ली, ताकि हम जल्दी से जल्दी जो थ्रेट्स हैं उसको पकड़ सकें और हमारे सिस्टम को सिक्योर कर सकें। लॉगिंग, मॉनिटरिंग, ऑडिटिंग, क्लियर हो गया? अगर क्लियर है तो कमेंट में आप क्लियर लिख दो सभी। ओके, नेक्स्ट बोनस टिप, इसके साथ एक और चीज है तो जिसमें हम कवर कर रहे हैं एनक्रिप्शन एंड सिक्योर रिमोट एक्सेस। एनक्रिप्शन, एनक्रिप्शन के बारे में भी हमने थोड़ी सी बात की थी। एनक्रिप्ट सेंसिटिव डाटा एट रेस्ट, डिस्क एनक्रिप्शन। अब जो आपकी हार्ड डिस्क है, आपकी जो हार्ड डिस्क है उसको एनक्रिप्ट करके रखो। एनक्रिप्ट मतलब उसके अंदर बिट लॉकर नाम की आपको सुविधा दी गई है। बिट लॉकर, बिट लॉकर ऑन रखो। अब बिट लॉकर ऑन होगा तो क्या होगा? डाटा आपका क्या रहेगा? एनक्रिप्टेड रहेगा। डाटा एनक्रिप्टेड होगा तो क्या होगा? कोई भी डाटा आपका एनक्रिप्टेड है तो क्या होगा? तो सामने वाला पर्सन उसको रीड नहीं कर पाएगा जब तक उसको उसका पासवर्ड नहीं मिलेगा। डिक्रिप्ट, सिक्योर रहेगा। ठीक है। तो डाटा को एनक्रिप्ट करके रखो। सिक्योर डाटा इन ट्रांसिस्ट, वीपीएन और एसएसएच। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में एक लेक्चर था हमारा, उसमें हमने वीपीएन एंड एसएसएच की बात की थी। उसमें हमने वीपीएन वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क और एसएसएच सिक्योर सॉकेट की बात की थी। तो इन दोनों के साथ आप, दोनों प्रोटोकॉल्स के साथ आप क्या कर सकते हो? डाटा को सिक्योरली ट्रांसिस्ट कर सकते हो, ताकि आपका डाटा सिक्योरली ट्रांसमिट हो, हैकर उसको हाईजैक करके उसमें से डाटा निकाल के आपको कोई लॉस ना दे सके। यूज स्ट्रॉन्ग एनक्रिप्शन एल्गोरिथम्स। स्ट्रॉन्ग एनक्रिप्शन एल्गोरिथम्स मतलब जैसे RSA, इस टाइप की एल्गोरिथम यूज हो सकती है, MD5, ये सारी एल्गोरिथम की टाइप्स हैं। आप सर्च कर सकते हो, चैट जीपीटी पे सर्च करना नंबर ऑफ एल्गोरिथम टाइप्स फॉर डाटा एनक्रिप्शन, नंबर ऑफ एल्गोरिथम टाइप्स इन डाटा एनक्रिप्शन। ये आप चैट जीपीटी पे सर्च करना तो आपको सारी एल्गोरिथम टाइप्स के बारे में पता चल जाएगा। नेक्स्ट है जी रिमोट एक्सेस सिक्योरिटी। यूज SSH की पेयर इंस्टेड ऑफ पासवर्ड फॉर लाइनेक्स। यूज करनी है SSH की के पेयर्स इंस्टेड ऑफ पासवर्ड, लाइनेक्स के पासवर्ड की जगह पे SSH की के पेयर आप यूज कर सकते हो। ये एडवांस लेवल पे है थोड़ा। ठीक है, डायरेक्ट पासवर्ड इंस्टॉल करने की जगह। ठीक है, पासवर्ड नहीं मैंने देना, मैं SSH की के पेयर दे दूंगा। डिसेबल रूट लॉगिन ओवर SSH कंप्लीटली। रूट लॉगिन मैं डिसेबल कर दूंगा SSH को कंप्लीटली, कि SSH हमारा रूट लॉगिन ना कर सके।
रिस्ट्रिक्ट रिमोट एक्सेस टू ट्रस्टेड आईपी एड्रेसेस। ठीक है, रिमोट एक्सेस को भी आप रिस्ट्रिक्ट कर सकते हो कि हाँ ये सिर्फ इसी के ऊपर रिमोट एक्सेस हो, बाकी किसी के ऊपर ना हो, ताकि आपकी जो प्राइवेसी है वो बनी रहे। लास्ट है हमारा योर ओएस हार्डनिंग जर्नी स्टार्ट्स नाउ, continuous process. Hardening is not a one time task but an ongoing process that require regular attention and updates. हार्डनिंग एक बारी करने की चीज़ नहीं है। ये नहीं है कि आपने आज कर दी उसके बाद सालों साल ये चलती रहेगी, नहीं। आईटी लाइन है, सिक्योरिटी लाइन है, तो आपको इसके अंदर डे बाय डे चेंजेस होते रहेंगे और आपको ओएस हार्डनिंग डेली बेसिस पे करते रहना होगा। नेक्स्ट है जी, स्टार्ट स्मॉल। छोटे से शुरू करो, लास्ट तक अपने आप पहुंच जाओगे। बिगिन बाय डिसेबलिंग अनयूज्ड सर्विसेज, जो मैंने करवाई आपसे। स्टार्ट करो अनयूज्ड सर्विसेज को डिसेबल करने से, उसके बाद धीरे धीरे जितने भी पॉइंट मैंने आज के लेक्चर में कवर करे, आप उसकी वीडियो देख के सारे वन बाय वन करते रहो। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा टाइटनिंग परमिशन करो, फिर एनफोर्सिंग स्ट्रॉन्ग पासवर्ड डालो। ठीक है, अपने सिस्टम को सिक्योर करने के लिए। बिल्ड ग्रेजुअली, develop your security step by step to protect your Windows and Linux system from evolving threats. सिक्योरिटी को जितना ज़्यादा टाइट करोगे उतना आपके हैकिंग के चांसेस कम होंगे, सिक्योर रहेगा आपका सिस्टम, सिक्योरिटी आपकी एनहांस होती रहेगी। रिमेंबर, a hardened OS is your first line to defense. कीप इट स्ट्रॉन्ग एंड स्टे विजिलेंट। सो सबसे पहला स्टेप है हार्डनिंग करना, ताकि आप सिक्योर रह सको, आपको प्रॉपर सिक्योरिटी मिले, ताकि आपकी जो डाटा है, आपकी जो आइडेंटिटी है वो हमेशा सिक्योर रहे। ये था जी हमारा आज का लेसन। इस लेसन में किसी को कोई भी प्रॉब्लम है, कोई इशू है, वो आप हमसे डिस्कस कर सकते हो, पूछ सकते हो। या सभी को क्लियर है तो आप क्लियर भी लिख सकते हो। अगर किसी को कोई डाउट है वो मुझे पूछ सकते हैं। ओके, क्लियर है जी सभी को? ओके जी, ओके जी, थैंक यू सो मच। जय हिंद।